हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं कि केंडो यूआई क्या है और हम केंडो यूआई को एंगुलर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में केंडो यूआई को सेटअप करके हम बताएंगे उसका डिफ़ॉल्ट सीएसएस कैसे लगाते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं, मटेरियल एंड आपको एक बटन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बना के दिखाएंगे कि केंडो यूआई का बटन कैसे बनता है और इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका सेटअप भी करेंगे। केंडो यूआई कंप्रेसिव HTML5 यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क है। इट मीन्स यदि आपको केंडो यूआई का कोई भी फंक्शनलिटी यूज करना है तो सबसे पहले केंडो की लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप केंडो को यूज कर सकते हैं। आइए मैं गूगल पे ले चलता हूँ। देखिए, ये केंडो का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे केंडो का सारा फंक्शनलिटी दिया गया है, जैसे चार्ट्स है, बटन्स है, डेट इनपुट्स है, ड्रॉप डाउन्स है, इनपुट है, लेआउट है। तो केंडो यूआई हम इसलिए अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं ताकि हम अपने यूआई को अट्रैक्टिव बना सकें, सुंदर बना सकें। जैसे इनका चार्ट्स है, ये बटन्स है, डेट इनपुट्स है, ड्रॉप डाउन्स है और एडिटर है। जैसे मैं इनका अगर एक ग्रिड दिखाऊं, जैसे ये ग्रिड है तो ग्रिड काफ़ी खूबसूरत है। देखिए, ये केंडो का ग्रिड है, ये केंडो का ग्रिड है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी सुंदर है। तो इस ग्रिड को यदि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, ये मैं आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं केंडो का सेटअप करूंगा और एक केंडो का बटन बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए, सबसे पहले केंडो का डिफ़ॉल्ट थीम होता है, जो यहाँ से इस पैकेज को हम उठाएंगे और पैकेज को उठाने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मैंने फ्रेश बनाया है, जिसका नाम मैंने रखा है केंडो प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है npm आई और लाइब्रेरी का नाम लिखते ही इंटर हिट करेंगे। उसके बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आपको सेम उसी तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। यदि आपको मटेरियल की ज़रूरत है तो आप मटेरियल को इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। @progress करके, ठीक है, ये देखिए @progress करके यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, बूटस्ट्रैप हुआ है, डिफ़ॉल्ट थीम हुआ है। और इसका पाथ हमको उठाना है। जैसे ये टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल के बाद CSS है, इसका पाथ, इसे कॉपी रिलेटिव पाथ उठाने के बाद हमको angular.json के अंदर लाके सेट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है डिफ़ॉल्ट थीम, ठीक उसी तरीके से हमको बूटस्ट्रैप का भी CSS लगा देना है, देन सेव करना है। सेव करने के बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद अब हमारा काम हो गया। हमारा जो है केंडो का जो डिफ़ॉल्ट थीम था उसका मैंने सेटअप कर दिया है, जो उसका CSS था डिफ़ॉल्ट, मैंने उसका सेटअप कर दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद अब हम बनाते हैं केंडो का बटन। बटन बनाने के लिए एंगुलर का, जैसे आप लोग जानते हैं, सासी फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे CSS HTML spec.ts component.ts और मॉड्यूल मिलता है एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे। तो ये इसमें कुछ कोड रहता है जिसको मैंने डिलीट कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो केंडो। हेलो केंडो लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया है, तो हमारे प्रोजेक्ट पे अभी से दिख रहा है हेलो केंडो। अब मुझे केंडो का बटन यूज करना है, तो मैं गूगल पे टाइप किया था केंडो बटन। केंडो बटन के बाद ये इन्होंने कुछ बटन्स दिया है। देखिए कितना खूबसूरत बटन है, इसके ऊपर इस तरीके से होवर करने पे आ रहा है, आइकन भी आ रहा है केंडो बटन का, ये आइकन भी आ रहा है और बटन है। केंडो के मल्टीपल्स बटन है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंपल बटन को उठाऊंगा और यूज करके दिखाऊंगा। तो ये केंडो का बटन है और इन्होंने कोड दिया हुआ है बटन और केंडो बटन। एक इवेंट चल रहा है इस बटन पे और ये बटन का नाम है और ये क्लोजिंग बटन टैग है। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने बताया था कि केंडो का कोई भी फंक्शनलिटी यूज करने के लिए सबसे पहले हमको उसकी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो हम यदि केंडो बटन को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो केंडो बटन की जो लाइब्रेरी आती है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये केंडो बटन की लाइब्रेरी है,
इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे एक टर्मिनल ओपन करने के बाद npm आई देन प्रोजेक्ट जो लाइब्रेरी है उसका नाम पेस्ट करने के बाद हम इंटर हिट करेंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैंने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद हमें यदि हम कोई भी लाइब्रेरी अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐप मॉड्यूल को बताना होता है कि हम ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस लाइब्रेरी को। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट और बटन मॉड्यूल और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नीचे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब HTML में आके हम दो बटन बनाएंगे। एक नॉर्मल बटन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ लिखा बटन और बटन का नाम मैंने लिख दिया सेव या फिर ठीक है सेव लिख दिया। ये बटन देखिए ये मेरा रन हो गया प्रोजेक्ट। ये मेरा नॉर्मल बटन है। अब मैं केंडो का बटन बनाऊंगा। तो केंडो का बटन बनाने के लिए मैंने ब्रेक टैग लगाया BR ब्रेक टैग लगाने के बाद अब मैं बटन बनाऊंगा केंडो का बटन केंडो बटन और इसको मैंने बंद किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन का नाम केंडो बटन सॉरी केंडो बटन। इसको मैंने सेव किया और देखता हूँ मेरा बटन कैसे दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये नॉर्मल बटन है और ये केंडो का बटन है। अब इसके अंदर इस बटन के अंदर यदि मुझे आइकन्स लगाने हो, जैसे यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं ये आइकन्स है, तो सिर्फ कोड में जाना है और देखना है यहाँ पे क्या इन्होंने लगा रखा है। देखिए आइकन फोल्डर, सिर्फ आइकन फोल्डर लगाने से हमारे बटन पे फोल्डर का आइकन बन के दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने लगाया आइकन फोल्डर और मैं प्रोजेक्ट को सेव किया। देखिए कितना गुड आइकन यहाँ पे दिख रहा है और कितना खूबसूरत बटन लग रहा है। ये केंडो का बटन है। केंडो का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने UI को बेहतरीन ढंग से डिजाइन कर सकें और अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकें। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।